अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड हेलो गाइस। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम बे का जोड़ यानी कि बे को दूसरे हरूफ तहज्जी के साथ मिलाकर कैसे लिखते हैं और उसको कैसे बनाते हैं, उसकी पैवंदकारी उसे कहते हैं, कैसे करते हैं, उसका जोड़ कैसे बनाते हैं, तो वो आज हम सीखेंगे। ताकि दो हरूफ को इकट्ठा लिखें तो कैसे लिखा जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये बहुत ज़्यादा अहम होता है, हमारी हैंड राइटिंग सीखने के अंदर बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। ये हम शुरू से स्टार्ट लेक्चर बाय लेक्चर कर रहे हैं ताकि इससे हैंड राइटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाए। ये बे बनाया मैंने, देखे, इसको अलिफ के साथ बना के देखते हैं दो हरूफ को। ये शॉर्टकट बे ऐसे होता है, शॉर्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बे और अलिफ बा, ये बे को अलिफ के साथ मिलाया। उसके बाद बे के जो फैमिली मेम्बर होते हैं पे, उसको अलिफ के साथ मिला के देखा। उसके बाद टे को मिला के देखा, टे को और से को। ये इसके एक ही शेप होती है, तमाम फैमिली मेम्बर होते हैं। तो इसको हमने सबको बना के देखा ये कैसे बनते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स हम जीम लिखते हैं, नहीं सॉरी, बे ही लिखेंगे हम। बे को अब दोबारा बे के साथ बना के देखेंगे कि ये कैसे लिखे जाते हैं। ये देखें, बे को शॉर्ट फॉर्म में अब पहले भी ऊपर लिखा हुआ आपने देखा है। ये देखें, ये शॉर्ट फॉर्म है, दोबारा फिर शॉर्ट फॉर्म। अब पूरा लिख के देखते हैं, बे और बे। ठीक है, पहला बे जो है वो शॉर्ट फॉर्म आएगी और दूसरा बे जो है वो पूरा फुल लिखा जाएगा। इसको इस तरह लिखेंगे। बाकी इसके जो तमाम फैमिली मेम्बर हैं वो भी ऐसे ही लिखे जाएंगे। बे को अगर बे के साथ लिखेंगे, ये देखें, ऐसे लिखा जाएगा। और बे को ते के साथ अगर लिखेंगे तो इस तरह। और टे और से वो खुद लिख के देखिएगा स्टूडेंट्स। अब हम दोबारा बे बनाएंगे और बे को जीम के साथ, ये देखेंगे जीम बनाया, जीम के साथ लिख के देखेंगे। बे और जीम जो है ये शॉर्ट फॉर्म है बे की, ये जीम की। अब बे को और जीम को मिला के लिखेंगे। ये देखें, ये दो हरूफ को आपस में जब हम मिलाते हैं तो इस तरह लिखा जाता है। ये देखें, बे जीम, और अब ये चे, जीम के जो फैमिली मेम्बर हैं अगले, जीम के बाद चे, इसको ऐसे लिखते हैं। अब नेक्स्ट और भी देखते हैं कि ये इस तरह हमें राइटिंग की जो है वो बेहतरीन तरीके से समझ आएगी और लिखने हरूफ आएंगे। ये इसका बे को हे के साथ लिखा और बे को हे के साथ लिख के देखा। ये देखिए, ये जीम के सारे फैमिली। अब नेक्स्ट लफ्ज़ जो है वो बे के दाल के साथ लिख के देखेंगे। ये देखें, ये हमने दाल लिखा और अब बे को हम लिख के देखेंगे दाल के साथ। ये देखें स्टूडेंट्स, बे को ये दाल के साथ लिख के देखा और ये बे को दाल के साथ ये लिख के देखा और इसके बाद बे को जाल के साथ लिख के देखा। ये बे को, ये देखें, रे हमने बनाया, बे की शॉर्ट फॉर्म, और रे ऐसे ही आएगा। और बे को रे के साथ हम इस तरह लिखेंगे, बे को रे के साथ। और ये बे को अड़े के साथ, और ये बे को जे के साथ। ये स्टूडेंट्स इसकी रे, रे, जे, से, ये इसके फैमिली मेम्बर होते हैं। तो इसको बना के हमने देखा। ये देखिए, अब बे को हम सीन के साथ लिखते हैं, बना के देखते हैं। ये सीन के साथ बे को, ये शॉर्ट फॉर्म बे की, ये देखें रे सीन की शॉर्ट फॉर्म। तो ये बे को सीन के साथ हमने लिख के देखा। देखें स्टूडेंट्स, बे और सीन,
और इसके बाद हमारे पास जो हरफ आता है वो शीन। बे को शीन के साथ हमने इकट्ठा जोड़ लगाया और पैबंदकारी की। इसी प्रैक्टिस से स्टूडेंट्स आपकी जो हैंड राइटिंग है वो बहुत ज़्यादा बेहतर से बेहतर होते चली जाती है। ये स्वाद है बे को स्वाद के साथ। तो इसी प्रैक्टिस से आपको बड़े बड़े मुश्किल अल्फाज जो होते हैं, बड़े अल्फाज और मुश्किल अल्फाज लिखने आते हैं। जब 2 हरफ को लिखेंगे, बाद में 3-3 हरफ लिखेंगे, फिर ज़्यादा हरफ भी लिखेंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा राइटिंग जो है आपकी बेहतर से बेहतर होती चली जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, बे को स्वाद के साथ और बे को ज़्वाद के साथ लिख के देखा। अब बे को हमने लिख के देखा, ये देखें स्टूडेंट्स तोए। इसके साथ हम लिख के देखेंगे कि बे को तोए के साथ कैसे लिख के देखते हैं। ये देखें स्टूडेंट्स, बे को ये तोए के साथ लिख के देखा, उसके बाद तोए और ज़ोए दोनों के साथ लिख के देखते हैं। बे को तोए और ज़ोए के साथ लिख के देखा। अब स्टूडेंट्स बे को हम आइन के साथ और गाइन के साथ लिख के देखते हैं। ये आइन है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब बे की शॉर्ट फॉर्म और आइन की भी शॉर्ट फॉर्म होती है। बे को आइन के साथ ये देखिए इस तरह बनाते हैं, इस तरह लिखते हैं। ये बेसिक स्टाइल होता है स्टूडेंट्स राइटिंग का, तो इससे बहुत ज़्यादा राइटिंग जो है वो बेहतरीन हो जाती है। ये स्टूडेंट्स के लिए है ताकि उनकी हैंड राइटिंग जो है वो पेपर्स में बहुत ज़्यादा बेहतर होती चली जाए। आइन के साथ लिख के देखा बे को। अब फे के साथ देखते हैं स्टूडेंट्स, बे और ये फे के साथ। ये हमने बे बनाया, ये देखें। और ये काफ के साथ बे और ये काफ। बे को काफ के साथ जब लिखते हैं तो ये शेप और ये शक्ल बनती है, और इस तरह हम लिखते हैं। अब बे को स्टूडेंट्स हम दूसरा जो काफ होता है किताब वाला, उसके साथ लिख के देखेंगे कि वो कैसे लिखा जाता है। ये हमने बे बनाया। अब ये काफ और ये बे की शॉर्ट फॉर्म और काफ की भी शॉर्ट फॉर्म होती है, और बे को काफ के साथ और काफ के साथ एक ही शेप में, एक ही शक्ल में लिखा जाएगा स्टूडेंट्स। इन दोनों की एक ही शक्ल होती है, बे और काफ की सिर्फ एक डुंडे का फ़र्क होता है। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये काफ और ये गाफ आ गया, इसका डबल डुंडा ये लगा दिया हमने। ठीक है, अब हम लाम के साथ देखेंगे लिख के इसको। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ आप अपनी तरफ से भी प्रैक्टिस करते रहें इसको साथ साथ बार बार, जिससे आपकी जो हैंड राइटिंग है वो बहुत ज़्यादा बेहतर होती चली जाएगी। ये हमने देखा स्टूडेंट्स, ये लाम का शॉट, बे का शॉट, और ये बे और लाम को हमने बनाया। ये देखिए स्टूडेंट्स, बे को लाम के साथ किस तरह लिखते हैं और उसकी जो शेप है, शक्ल है, वो किस तरह बनती है। ये देखें लाम। अब हम इससे जो अगला लफ्ज़ है बे लिखा, ये मीम के साथ देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बे और मीम को इकट्ठा लिखेंगे तो ये इसकी शेप और शक्ल बनेगी, और इस तरह हम इसे बनाएंगे। ये देखें दोबारा बे को अगला जो लफ्ज़ है नून, नून के साथ हम लिख के देखते हैं कि बे और नून जो है वो किस तरह लिखा जाता है। ये शेप होती है बे और नून
ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट लफ्ज़ भी हम देख लेते हैं। नून के बाद हमारे पास जो लफ्ज़ होता है वो वाओ और बे को वाओ के साथ हमने लिख के देखा। ठीक है स्टूडेंट्स, बे को वाओ के साथ लिख के देखा। और अब हम लफ्ज़ जो है वो हे, बे के बाद जो है हे, उसको लिख के देखते हैं कि वो किस तरह लिखा जाता है और कैसा लिखा जाता है, कि जो हे है वो किस तरह का लफ्ज़ बनेगा, किस तरह की शक्ल बनेगी बे और हे मिला के। ये देखिए, बे और हे को मिलाया तो ये शेप और ये शक्ल बनी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखिए। अब हम करते हैं नेक्स्ट, आखिरी जो दो अल्फाज रह गए हैं, छोटी ये और बड़ी ये, ये दो ही रह गए हैं। इन दोनों को हम बना के देखते हैं कैसे लिखते हैं। ये बे छोटी ये का बी और बे के साथ बड़ी ये देखिए स्टूडेंट, बे के साथ बड़ी ये इस तरह बनाते हैं स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में हम और लफ्ज़ को लेंगे और इसको और नए स्टाइल से करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।